नमस्कार दोस्तों, आज 18 अप्रैल दिन शुक्रवार है और बिहार की सरजमी पर फिर से कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। अररिया में माफियाओं ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। पटना एयरपोर्ट पर बाल बाल बचा एक बड़ा हादसा और बगहा की खबर आपको चौंका देगी, जहां एक युवक को इश्क की ऐसी सजा मिली कि पेड़ से बांधकर पीटा गया। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। राजनीति में उठते सवाल, अपराध की नई तस्वीरें और आम लोगों की जंग, हर कोना गर्म है। तो चलिए बिना रुके सीधे चलते हैं बिहार की 18 बड़ी खबरों की ओर। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 1973 में एक साधारण हवाई पट्टी के रूप में शुरू हुआ। पटना का एयरपोर्ट अब एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल में तब्दील हो चुका है। 1400 करोड़ की लागत से बना यह नया भवन 1 करोड़ यात्रियों को हर साल सेवा देने में सक्षम होगा। एक साथ 11 विमान पार्क हो सकेंगे और मल्टी लेवल पार्किंग से लेकर आधुनिक कंट्रोल टावर तक हर सुविधा से लैस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को इसका उद्घाटन करेंगे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बिहार की उड़ान का प्रतीक है। जमुई की स्तब्ध कर देने वाली घटना, प्यार के नाम पर धोखे की इंतहा हो गई जब एक शादीशुदा महिला को उसका प्रेमी झारखंड के रेड लाइट एरिया में बेच देता है, सिर्फ 3 लाख रुपए में। 30 दिन बाद जब एक ग्राहक ने उसकी दास्तान सुनी तो पुलिस को खबर दी और महिला को आजाद कराया गया। वह 3 बच्चों की मां है। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पटना में महागठबंधन की 3 घंटे लंबी बैठक के बाद एक अहम फैसला लिया गया है। तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इससे साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने हालांकि सीएम फेस पर सीधा बयान नहीं दिया, लेकिन यह जरूर स्पष्ट किया कि महागठबंधन को तेजस्वी ही लीड करेंगे और सीएम फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने एनडीए को निशाने पर लेते हुए कहा कि वहां सीएम फेस को लेकर भारी कंफ्यूजन है। तेजस्वी यादव को लेकर यह निर्णय बिहार के आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मोतिहारी में मुकेश सहनी की वापसी, एनडीए में मुकेश सहनी का स्वागत। मंत्री प्रेम कुमार ने ऐलान किया कि एनडीए इस बार 200 सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। इसी के साथ सब्जी प्रोसेसिंग योजना की नींव रखी गई, जो किसानों को बाजार से सीधे जोड़ेगी। सुपौल में एसएसबी के जांबाज तैयार। 12 हफ्ते के कठिन प्रशिक्षण के बाद 38 जवानों ने दीक्षांत समारोह में शपथ ली। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इन योद्धाओं को साइबर युद्ध से लेकर मोर्टार संचालन तक की ट्रेनिंग मिली है। ये हैं बिहार के वो सपूत जो सरहद से लेकर देश के हर कोने की सुरक्षा में लगेंगे। राजद की बगावत, मोहनिया से राजद विधायक संगीता कुमारी ने खुद तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। गठबंधन के भीतर दरार की आवाज अब साफ सुनाई दे रही है। उनका कहना है कि लालू राबड़ी युग की वापसी नहीं हो सकती, जनता अब जाग चुकी है। बक्सर में दिन दहाड़े लूट, एक छात्रा जो अपने भविष्य के सपनों के साथ किराए के कमरे में पढ़ाई कर रही थी, उससे दिन के उजाले में मोबाइल छीन लिया गया। सीवीसी में पूरी वारदात कैद हुई है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या लड़कियों की सुरक्षा सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गई है? वक्फ बिल पर पसमानदा समाज का समर्थन। पटना के विद्यापति भवन में बिहार पसमानदा समाज ने वक्फ बिल के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किया। दानिश इकबाल ने जोर दिया कि इसकी शुरुआत बिहार से ही होनी चाहिए। अल्पसंख्यक समाज की आवाज अब संसद के गलियारों में गूंज रही है। चंद्रशेखर की जयंती पर बिहार के राज्यपाल का बयान। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 98वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में टॉलरेंस की बात तो की जाती है, लेकिन असल में हम में बर्दाश्त करने की संस्कृति नहीं है। राज्यपाल ने रामायण, गीता और उपनिषदों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन ग्रंथों से जीवन को समझने और बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ सीखा जा सकता है। राज्यपाल ने यह भी बताया कि हमारी पुरानी परंपरा में वाद विवाद का स्थान है। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह से यह पूछना पड़ा था कि इतनी व्याख्याएं और राय के बीच सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। यह हमारे सभ्य समाज की परंपरा है, जो आज भी हमें एकता और सहिष्णुता का पाठ सिखाती है। नालंदा में युवाओं की उम्मीद, राजेश कुशवाहा जैसे समाज सेवी जब अपने संसाधनों से गांव के युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार करते हैं, तो वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देते, बल्कि सपनों को नया आकार देते हैं। उन्होंने मैदान, गद्दे, उपकरण सब खुद जुटाए ताकि युवा सिर्फ सोचे नहीं, करें। पटना में घर में घुसकर गोलीबारी, जानीपुर इलाके में रात के सन्नाटे को गोलियों ने चीर डाला। भाई बहन पर जानलेवा हमला हुआ। अपराधी फरार हैं और पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन सवाल फिर वही, कब तक घरों की दीवारें भी सुरक्षा नहीं दे पाएंगी? अररिया में सरकारी टीम पर हमला, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई खनन और जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीम पर हमला किया गया। घटना फारबिसगंज के रामपुर उत्तर पंचायत की है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर विभाग को पूर्णिया कनाल की 12 आरडी नहर से अवैध मिट्टी खनन की सूचना मिली। इसी दौरान 50 से 60 लोगों की भीड़ ने टीम पर हमला कर दिया। भीड़ ने जब्त ट्रैक्टर को छुड़ा लिया और फरार हो गई। हमले में खनन इंस्पेक्टर मोहम्मद अरमान समेत 4 होमगार्ड जवान घायल हो गए।
घायल जवानों में सनोज कुमार मंडल, वरुण कुमार सरदार, संजय कुमार विश्वास और उपेंद्र यादव शामिल हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल अररिया में भर्ती कराया गया है। पटना एयरपोर्ट पर विमान हादसा टला। पुणे से पटना आ रही फ्लाइट पर लेजर लाइट से हमला हुआ, जिससे पायलट की आंखें चकाचौंध हो गईं। कुछ पल के लिए विमान का संतुलन बिगड़ा, लेकिन पायलट की सतर्कता ने 180 यात्रियों की जान बचा ली। इस हरकत ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बगहा में मंगलवार रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान युवक छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन ग्रामीणों ने उसकी एक न सुनी और उस पर लाठी डंडे बरसाते रहे। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि 2-3 लोग युवक को एक पेड़ से बांध रहे हैं। पेड़ के आसपास दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं, जो युवक को मारने पीटने के लिए बोल रहे हैं। इसी दौरान कुछ ग्रामीण लाठी डंडे से उसे मारने लगते हैं। वीडियो में युवक के कंधे से खून निकलता भी दिख रहा है। पीड़ित युवक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है, जो दोकरी गांव का रहने वाला है। घटना बगहा के धनहा थाना क्षेत्र के तूनिहवा गांव का है। पटना की दीवारों पर अब नीतीश सरकार के खिलाफ पोस्टर लहराने लगे हैं। 20 साल का शासन, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। यूथ कांग्रेस ने पोस्टर में बेरोजगारी, पलायन और महिलाओं की असुरक्षा को उजागर किया है। चुनाव से पहले माहौल गर्म है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर सख्त निगरानी। भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर सोमवार को हुए टेकानी स्टेशन के पास पथराव के बाद रेलवे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। सुरक्षा चौकस कर दी गई है और अब केवल वंदे भारत के यात्री ही स्टेशन तक जा सकते हैं। वीडियो बनाने पर सख्त रोक लगाई गई है और आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है। दिल्ली में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। गुंजन दास, जो अपने गांव से कोर्ट में पेशी के लिए भेजा गया था, वो अब लौटकर नहीं आएगा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली में बिहारी युवाओं की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान बहादुरपुर में जमीन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पार्क की जमीन को निजी स्कूल को देने पर स्थानीय लोग भड़क गए। कोर्ट का हवाला देकर प्रशासन ने फैसला सही बताया, लेकिन जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। तो दोस्तों, आज की इन 18 खबरों ने साफ कर दिया कि बिहार सिर्फ चुनाव और सत्ता की लड़ाई नहीं है। यहाँ हर गली, हर गांव में एक नई कहानी जन्म ले रही है। कहीं दर्द की, कहीं संघर्ष की और कहीं बदलाव की। लेकिन सवाल अब ये है, क्या सरकारें वाकई अवैध खनन पर लगाम लगा पाएंगी या माफिया ही सिस्टम को चला रहे हैं? क्या पटना एयरपोर्ट जैसी बड़ी परियोजनाएं जनता की सेवा बनेंगी या एक और वोट बैंक प्रोजेक्ट? और सबसे जरूरी, क्या हमारा समाज किसी को प्यार करने की भी आज़ादी नहीं देगा? आपका क्या मानना है इन खबरों पर? क्या आपने भी अपने शहर में ऐसी घटनाएं देखी हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप बिहार के दिल की धड़कन को रोज़ महसूस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज़ एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।